तैयार रहिए। स्टार्ट। दिनांक 22 नवंबर 1989 को थाना मठौंड जिला बांदा में दी गई परिवादी शब्बीर PW1 की लिखित सूचना पर अपीलार्थी गुलाब और एक अन्य इदरीश के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302-34 के अंतर्गत अपराध मामला संख्या 78 वर्ष 1989 दर्ज किया गया। स्टॉप। लिखित रिपोर्ट में परिवादी का कथन था कि उसके भाई हनीफ की अन्य अभियुक्त इदरीश के साथ लगभग 5-6 महीने पहले लड़ाई हुई थी। स्टॉप। अतः उसने इदरीश को उस मामले में अभियुक्त नामित किया था। स्टॉप। दिनांक 22/11/1990 को उसका भाई अपना काम करने तालाब पर गया था। स्टॉप। परिवादी लगभग 5 बजे साय तालाब की ओर से और उसे बुलाने गया था क्योंकि हनीफ की लड़की बीमार थी। उसी समय अपीलार्थी हाथ में लाठी लेकर तथा इदरीश 0.315 बोर की देशी पिस्तौल लेकर ईदगाह के बगल से वहां पहुंचे। स्टॉप। उसी समय अपीलार्थी गुलाब ने इदरीश को उत्प्रेरित प्रबोधित करते हुए कहा कि दुश्मन मिल गया है। यह सुनते ही इदरीश ने उसके भाई हनीफ के सीने में उक्त पिस्तौल से गोली मार दी। स्टॉप। हनीफ वहीं गिर पड़ा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। स्टॉप। उसके बाद दोनों अभियुक्त वहां से भाग गए। स्टॉप। घटना स्थल से पुलिस स्टेशन लगभग 11 किलोमीटर दूर था, इसलिए सूचना विलंब से देने की बात कही गई। स्टॉप। अन्वेषणोपरांत इदरीश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत तथा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से पठित धारा 34 के अंतर्गत आरोपित किया गया। स्टॉप। सत्र न्यायाधीश बांदा ने सत्र मामले संख्या 226/1990 में निर्णय दिनांक 13/11/1991 के द्वारा इदरीश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत तथा अपीलार्थी गुलाब को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से पठित धारा 34 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। स्टॉप। अपील के लंबित रहने के दौरान इदरीश की मृत्यु हो गई। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी। स्टॉप। अतः उसने उच्च न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत निम्न उपबंध किया गया है, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। स्टॉप। पैरा। इस मामले में घटना के 3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य से अपीलार्थी की घटना स्थल पर उपस्थिति स्थापित है। स्टॉप। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से एक सामान्य आशय को स्थापित करते हैं, जिसके अनुसरण में अपीलार्थी ने इदरीश को मृतक की हत्या करने के लिए उकसाया। स्टॉप।
अभियोजन को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्तों के बीच में एक स्पष्ट योजना थी या लंबे समय से कोई योजना अस्तित्व में थी। स्टॉप। अपराध करने के लिए एक सामान्य आशय साबित हो जाता है। स्टॉप। यदि अभियुक्त अपने शब्दों के द्वारा या कृत्यों के द्वारा अपराध को कारित करने में शामिल होने के लिए अपनी सहमति देते हैं। यहाँ अपीलार्थी लाठी के साथ इदरीश जो पिस्टल रखा था को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचा। स्टॉप। अपीलार्थी का इदरीश को उकसाना अपराध के घटित होने के लिए प्रामाणिक है, क्योंकि इसी के बाद उसने उत्प्रेरक कथन किया कि दुश्मन मिल गया है और कि तत्काल बाद इदरीश ने प्राण घातक गोली चला दी। स्टॉप। अपीलार्थी की भूमिका घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति और उकसाने की प्रकृति सभी तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्यों से भी स्थापित है। स्टॉप। पैरा 2। उपर्युक्त एवं इस न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के विचार में अपील में कोई मेरिट नहीं है, तदनुसार अपील निरस्त की जाती है। स्टॉप। पैरा मार्गदर्शक निर्णय 1। पांडुरंग टकिया और भीलिया बनाम हैदराबाद राज्य 1955 SCR 1083 न्यायमूर्ति विवियन बोस एक सामान्य आशय पूर्व मेल योग की पूर्व धारणा करता है। इसके लिए पूर्व नियोजित योजना आवश्यक है। स्टॉप।